हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th में से चैप्टर रिडॉक्स का टॉप 10 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विथ एग्जांपल। तो ऑक्सीडेशन और इधर है हमारा रिडक्शन। तो पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल है C+O2, जो कि सिंपल कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है जो बनाएगा CO2। और रिडक्शन में ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसका उल्टा होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जो कि देता है हमें जिंक, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटाना। जैसे कि H2S को अगर हमने O2 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिलेगा वाटर और मिलेगा हमें सल्फर। ठीक है, तो इसको बैलेंस अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 2 इधर 2, तो यहाँ पे सल्फर में से हाइड्रोजन हट गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी क्या आएगा, अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन। वही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का उल्टा क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि कैल्शियम के साथ अगर हम हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करा देते हैं तो ये देता है कैल्शियम हाइड्राइड। और तीसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो 11th में आके ऐड हुआ है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटल, जैसे कि मान लीजिए सोडियम, सोडियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, और ये बना लेता है खुद को Na+, यानी सोडियम ऑक्सीडाइज होना चाहता है। वही अगर हम देखें कोई भी नॉन मेटल, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और ये खुद को क्या बना लेता है, Cl- आयन। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया खत्म हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें हमें सीखना है ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल कौन होता है, सेंट्रल मेटल वही होता है किसी भी कंपाउंड में वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट होती है। इसके अलावा कुछ और बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि इन जनरल हाइड्रोजन का हम मान के चलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ऑक्सीजन का हम मान के चलते हैं इन जनरल होता है -2। और जितने भी मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 वाले, जैसे कि सोडियम, इसका क्या होता है +1, मैग्नीशियम का क्या होता है +2। ये जस्ट जनरल है, ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनको दिमाग में रखते हुए ही बाकी एलिमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले वाले का देखिए, तो पहले वाले में पोटेशियम कहां से आता है, फर्स्ट ग्रुप से है, यानी पोटेशियम का क्या है +1। साथ में मैग्नीशियम Mn का हमें नहीं पता तो इसको लेट कर लेते हैं X। फिर ऑक्सीजन कितने हैं 4, और ऑक्सीजन में कितना होता है इन जनरल ऑक्सीजन स्टेट -2। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी इसका ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल, 0 चार्ज। तो यहां से X कितना निकल जाएगा, X आ जाएगा आपका प्लस का 7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया प्लस का 7। ये 1 मार्क क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएगा। दूसरा है पोटेशियम कितने हैं, 2 × 1, 2 पोटेशियम है, हर पोटेशियम पे कितना होता है प्लस का 1। क्रोमियम का चार्ज नहीं पता, हमें निकालना है, पर क्रोमियम यहाँ पे कितने हैं 2, तो मैं क्या लूंगी x + x 2x। साथ ही साथ ऑक्सीजन कितने हैं 7, और इसमें चार्ज कितना होता है -2, तो ये कितना हो गया 2x, और ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने की वजह से चार्ज क्या है 0। तो 2x + 2 -14 = 0, यानी 2x = -12 एंड 2x = 12 और x + का 6, यानी क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा, एक क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा प्लस का 6। अब आते सल्फर। सल्फर भी क्या है, इस मॉलिक्यूल में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, सल्फर सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप कहोगे मैम हाइड्रोजन भी होता है, बट हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है कि वो अपना पोजीशन एज अ सेंट्रल एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में बना सके, इसलिए हम हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं। उसके बाद उसको छोड़ के जो दूसरा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वही कहलाते हैं सेंट्रल एलिमेंट। तो यहाँ पे सल्फर का भी हमें निकालना है, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 × 1, सल्फर क्या है एक ही है तो x। ऑक्सीजन कितने हैं 4, हर ऑक्सीजन पे कितना होता है -2,
ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं दिया हुआ, यानी मान के चलेंगे हम 0। तो 2 + x - 8 = 0, यानी x - 6, यानी x = +6, यानी सल्फर पे कितना चार्ज है, +6। अब आते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रोजन को कंपेयर करते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। हाइड्रोजन एक ही है, नाइट्रोजन भी एक ही है, ऑक्सीजन 3 है, हर ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0। तो x - 6 + 1 = 0, यानी x = कितना निकल गया, +5। ये हमने सीख लिया कैसे होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के मेथड्स। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे एक बात आपको अच्छे से समझना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है। तो खुद क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। यहां मैंने नीचे लिख भी दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक और टर्म भी आता है, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट कुछ खास अलग चीज नहीं है, ऑक्सीडेंट वही है जिसे हम कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये टर्म एनसीईआरटी में है इसलिए मैं कह रही हूं, और रिडक्टेंट उसे कहते हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, इसके बाद हमें एक चीज और जानना है, किस तरीके से हम पता करें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखिए जिंक अभी Zn या तो प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, यानी न्यूट्रल है, यानी इस पे चार्ज कितना है, 0। कॉपर SO4 CuSO4 सल्फेट, सल्फेट एक एनायन है, इस पे जनरली चार्ज कितना होता है, -2। तो इस मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो कॉपर पे कितना होना चाहिए, +2। तो कॉपर पे कितना ऑक्सीजन स्टेट है, +2। तो यहाँ पे फिर कॉपर अकेला हो गया, इस पे चार्ज कितना है, 0। तो जिंक पे कितना हो गया, +2। तो जिंक देखिए 0 से +2 में जा रहा है, और कॉपर +2 से 0 में जा रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक आपकी बड़ी काम आएगी। अगर कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए इंक्रीज हो रहा है, 0 से +2, नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन में क्या है, 0, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर -1 है, -2 है, 0 से कोई +2 की तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है, यानी वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सिंपल, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पे डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसको ऐसे भी याद कीजिए, ऑक्सीजन नंबर रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिख दिया है। तो देखिए जिंक 0 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से 0 पे आ रहा है, यानी +2 से घट के +1, +1 से 0, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिसका खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये दूसरों के लिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका खुद का हो रहा है रिडक्शन, वो दूसरे के लिए क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेंट। ठीक है, ये वर्ड एनसीईआरटी में है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या कह सकते हैं, रिडक्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अब जो दूसरा एग्जांपल है उसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोडियम अकेला है, इस पे कोई चार्ज नहीं यानी 0 है, क्लोरीन पे 0 है। NaCl में सोडियम +1 में होता है, क्लोरीन -1 में होता है, यानी सोडियम 0 से जा रहा है +1, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। क्लोरीन 0 से जा रहा है -1, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे इंक्रीज होना मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। रिड्यूस हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे के लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे के लिए क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसे हम कह सकते हैं रिडक्टेंट और इसे कह सकते हैं हम ऑक्सीडेंट। चलिए और दो एग्जांपल है उनको भी करते हैं। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, जिसमें सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही काम, Mn+7 से जा रहा है +2 में, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, घट रहा है, +7 से +6 +5 रिड्यूस हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है।
और रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे के लिए क्या बन सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट यहाँ पे देखिए कोई और है नहीं जिसका यहाँ पे क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन, तो ये अकेला ही रिड्यूस हो रहा है। सो इट इज पॉसिबल कि कभी कभी सिर्फ रिडक्शन हो, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, और ये सारा चीज जो हो रहा है यहाँ पे ये H+ रिप्रेजेंट कर रहा है एसिडिक मीडियम में, यानी इसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कौन कर रहा है, ये H+। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एल्युमिनियम और कॉपर सल्फेट का ये रिएक्शन है, जिसमें देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे 0 पे है, यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम +3 में है, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 में है, और कॉपर फिर प्रोडक्ट में 0 में है। यानी यहाँ अगर हम इसको ड्रॉ करें, एल्युमिनियम जा रहा है 0 से +3 में, इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कॉपर +2 से जा रहा है 0 में, घट गया यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द हाफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जैसे कि देखिए जिंक प्लस CuSO4 है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ZnSO4 प्लस Cu। फाइन, अब देखिए जिंक यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है 0 से Zn+2 में, यहाँ पे क्या है, +2 स्टेट। कॉपर यहाँ कन्वर्ट हो रहा है +2 से 0 पे, तो जिंक 0 से +2 में जाने का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर +2 से जा रहा है Cu में, यानी कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन किया है गेन। तो इन दोनों को हम कहते हैं हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन मेंशन्ड होना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन एक रिएक्शन में होगा दूसरे में भी उतना ही होगा, क्योंकि एट द एंड दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हाफ रिएक्शन में फिर से कह रही हूँ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मेंशन्ड होना चाहिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब अगले इक्वेशन में देखिए जिंक 0 से कहां जा रहा है, ZnCl2 में +2 में, ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस करना था एक, चलिए यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, बैलेंस हो गया। अब फिर से आइए वापस क्वेश्चन में, जिंक 0 से कहां गया, +2 में, हाइड्रोजन +1 से कहां गया, 0 में, क्लोरीन -1 से -1 ही है। देखिए -1 2 बार है, यानी -2, जिंक +2, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल 0, यानी क्लोरीन किस में है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। तो क्लोरीन का कुछ नहीं बिगड़ा, ना उसको कुछ मिला ना उसका कुछ गया। तो जो भी चेंजेस किसके बीच में हुई, जिंक 0 से कहां गया, +2 में, +1 फिर +2, यानी इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। यानी ये दूसरे के लिए कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं पिछले क्वेश्चन का भी एक बार रिवाइज करा रही हूँ। और यहाँ पे हाइड्रोजन +1 से क्या गया, 0 पे घट गया, यानी इसका क्या हुआ, रिडक्शन, यानी ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिनका रिडक्शन हो रहा है, उनको छांट के अलग से लिख लीजिए। तो Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। तो Zn को Zn+2 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। और फिर कौन चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में, हाइड्रोजन जो कि प्लस फॉर्म में है, H+। फाइन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको भी 2 हाइड्रोजन दे देती हूँ। तो हर एक H+ कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1, 2 H+ कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2। ये बन गए आपके दोनों हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन में फिर से बता रही हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉन मेंशन्ड होना चाहिए। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। अब आपके सामने है लास्ट क्वेश्चन टू फाइंड आउट द हाफ रिएक्शन। तो Fe यहाँ पे अकेला है, एलिमेंटल स्टेट है, ऑक्सीजन स्टेट 0 है, कॉपर का भी 0 है, सल्फेट के साथ कॉपर है तो +2 स्टेट, सल्फेट के साथ आयरन है तो +2 स्टेट। यानी अब अगर हम देखें, आयरन 0 से कहां जा रहा है, +2 में, 0 के बाद +1 +2, यानी यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर +2 से जा रहा है 0 पे, घट रहा है, +1 के बाद +2 के बाद +1 एंड 0, यानी यहाँ क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, यानी ये बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इन्हीं एलिमेंट को उठा के, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका रिडक्शन हुआ, उसी को उठा के लिखना है। Fe कन्वर्ट किस में हो रहा है, Fe +2 में कन्वर्ट हो रहा है।
तो Fe अगर Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है यानी Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए होंगे, ठीक है। और दूसरा कौन है, कॉपर। कॉपर +2 से जा रहा है कॉपर में, यानी कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे, तभी बनेगा। ये बन गए आपके दोनों के दोनों हाफ रिएक्शन। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। टारगेट है हमारा 10, अभी भी बचा है और 6 क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि हमें इसको दो मेथड में समझना है। पहला मेथड है हमारा हाफ रिएक्शन मेथड, दूसरा है ऑक्सीडेशन मेथड। तो हाफ रिएक्शन मेथड को पहले हम समझ लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब आपके सामने है एक इक्वेशन, अमोनिया ClO नेगेटिव, N2H4 और Cl नेगेटिव। इसको हमें बैलेंस करना है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे आयंस है और बैलेंस करना है ये मानते हुए कि इसमें जो मीडियम है वो हमने क्या यूज किया है, एसिडिक मीडियम। और कौन सा मेथड यूज करना है, हाफ रिएक्शन मेथड। तो हाफ रिएक्शन मेथड के लिए कुछ स्टेप्स हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया -3 और क्लोरीन का यहाँ पे -1 और ये हो गया फिर +1 और ये हो गया +2। चलिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। अब फाइंड आउट करते किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है, -3 से +2 में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है यानी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फाइन। क्लोरीन +1 से -1 में जा रहा है, यानी क्या हो गया, घट गया। +1 फिर 0 फिर -1, यानी क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया कि आइडेंटिफाई कर लिया किसका रिडक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर लिख लेते हैं, जैसे कि NH3 का, और NH3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, N2H4। चलिए लिख लिया। रिडक्शन हाफ थोड़ी देर बाद लिखते हैं, पहले ऑक्सीडेशन हाफ को देख लेते हैं। पहला स्टेप, जिसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है उस एलिमेंट को बैलेंस करो। तो नाइट्रोजन का ही चेंज हो रहा है ना, पर नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है। तो इसको पहले बैलेंस कर दे, 2 लिख दिया, बैलेंस हो गया। अगला स्टेप चलिए इधर देखते हैं क्या क्या बोला है। इधर बोला है बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलो नाइट्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, बट इधर तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अगले स्टेप में जाते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन तो है, तो इधर कितने हैं, 3 2 6 हाइड्रोजन, इधर कितना है 4, तो कम इस तरफ है, कितना 2 हाइड्रोजन इस तरफ कम है। 2 हाइड्रोजन कम है तो क्या लिखेंगे, एड 2H+, ऐड कर दिया। अब दोनों तरफ चार्जेस देख लेते हैं। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 0, इधर +2, एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे +2। तो इसको भी हम 0 कर सकते हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉन के मदद से। 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव बन गया 0। चलिए ये साइड हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं रिडक्शन हाफ में। रिडक्शन हाफ में ध्यान से देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है, ClO नेगेटिव में क्लोरीन का, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cl नेगेटिव में। तो पहला पॉइंट क्या था, बैलेंस ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलिए क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं देखना है अभी, क्लोरीन बैलेंस है। अगला, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, यानी इस तरफ क्या ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल। कितना, 1। बट वाटर के ऐड करते ही क्या इंक्रीज हो गया, 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन का आयन यानी H+ आयन। तो H+ आयन इस तरफ ऐड करेंगे, 2H+ आयन। अब आते चार्जेस, कितना है, माइनस का 1 और प्लस का 2, यानी ओवरऑल कितना है, प्लस का 1, और इस तरफ कितना है, माइनस का 1। तो इधर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, मतलब एक नेगेटिव, तो ये तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा, यानी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड कर देती हूं तो दोनों साइड क्या मेरा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलिए कर दिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, ये दोनों इक्वेशन को नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों तरफ में एक चीज, एक ट्रिक फिर से आ रहा है, ट्रिक को समझिए। इलेक्ट्रॉन्स
का काउंट दोनों तरफ अलग हो सकता है, पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे अपोजिट साइड में। ऑक्सीडेशन हाफ में देखिए इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हुआ है कौन से साइड में, प्रोडक्ट साइड में, और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हुआ है, रिएक्टेंट साइड में। ताकि जब हम दोनों, ये दोनों क्या है, हाफ रिएक्शन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइड में होने की वजह से एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जस्ट इनको ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर देते हैं। सारे प्रोडक्ट साइड वाले एक तरफ ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट साइड वाले में क्या है, 2 अमोनिया, और क्या है हमारे पास ClO नेगेटिव, और क्या है हमारे पास 2H प्लस। प्रोडक्ट साइड का कंप्लीट एडिशन हो गया है। अब आते हैं रिएक्टेंट साइड में, क्या है हमारे पास N2H4 और साथ में Cl नेगेटिव, और क्या है वाटर है, और साथ में क्या है हमारे पास 2H प्लस है। अब H प्लस दोनों तरफ से ये भी कट जाएंगे, ठीक है, तो इसको मैं रब कर देती हूं, ये भी हट गए। अब ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। अब ये फाइनल इक्वेशन सही है कि गलत, जरा चेक करके देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे एलिमेंट, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस, 6 हाइड्रोजन 4 + 2 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन बैलेंस। नेक्स्ट हम चेक करेंगे चार्ज, 1 -1 1 -1, चार्ज भी बैलेंस। तो ये हमारी बैलेंसिंग हो गई इन एसिडिक मीडियम। ये पॉइंट्स ध्यान से आप देख लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में, फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ये स्टेप्स आपको आने चाहिए। अब यही इक्वेशन या फिर किसी और इक्वेशन के साथ इसको हम बैलेंस करेंगे इन बेसिक मीडियम। तो इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं या फिर कोई नया क्वेश्चन में लिख लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम में, बट वही हाफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो पहले वाला मेथड किया था वही। यानी पहला स्टेप क्या होगा, टू फाइंड आउट किसका इनमें से ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका इनमें से रिडक्शन हो रहा है। तो ब्रोमीन का दिया हुआ है -1, Mn का कितना होगा, चलिए x मान लेते हैं, ऑक्सीजन 4 है तो -8, और इधर कितना है -1, तो x = 8 - 1 यानी प्लस का 7। मैंगनीज कितना हो जाएगा, प्लस का 4, क्योंकि ऑक्सीजन में -2 होता है, 2 ऑक्सीजन -4, तो मैंगनीज +4। ब्रोमीन कितना हो जाएगा, ब्रोमीन x -6 = 1, x -1, 6 +5, ब्रोमीन आ गया +5। अब देखिए किसका इसमें से ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ब्रोमीन -1 से जा रहा है +5 में, इंक्रीज हुआ, यानी ब्रोमीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। मैंगनीज +7 से जा रहा है +4 में, डिक्रीज हुआ, यानी मैंगनीज का हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीजन का कुछ भी इंक्रीज नहीं, कुछ भी डिक्रीज नहीं, यानी इसको हमें कंसिडर नहीं करना है जब हम इसका हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो एक तरफ हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और एक तरफ लिखते हैं हम रिडक्शन हाफ। चलिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एक बार फिर से लिख ही देती हूं। ब्रोमीन -1 से जा रहा है हमारा +5 में, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये किस में आएगा, ऑक्सीडेशन हाफ में। तो Br नेगेटिव से जा रहा है BrO3 नेगेटिव। तो हमारा पहला कंडीशन क्या था, बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन तो बैलेंस है, खत्म। नेक्स्ट ऑक्सीजन, सिर्फ एक तरफ ऑक्सीजन है, इस तरफ नहीं है, तो इधर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग वाटर। ऑक्सीजन बैलेंस होता है वाटर से, पर वाटर से बैलेंस करने पे हाइड्रोजन आ गया 6 हाइड्रोजन, तो इधर क्या लिखेंगे हम 6H प्लस। अब आते हैं चार्जेस। वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक नेगेटिव इधर है, इस पे कितना नेगेटिव है, 1, और 6 है पॉजिटिव, यानी इस तरफ टोटल कितना है +5। इस तरफ कितना है, मतलब मैं लिखूं यहाँ पे -1 और +6, यानी प्लस का 5, और इस तरफ कितना है -1। तो मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार कह सकते हैं जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि -6, तो इधर भी कितना आ जाएगा -1, तो दोनों तरफ चार्जेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक हमने समझ लिया किस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया, तो आ जाते हैं रिडक्शन हाफ। तो यानी कौन बच गया, Mn, MnO4
नेगेटिव से बन रहा है MnO2। फाइन, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है। मैंगनीज मैंगनीज बैलेंस है, ऑक्सीजन की दिक्कत है, इधर 4 है इधर 2 है, कम है तो क्या लगाएंगे ऑक्सीजन के लिए 2 वाटर, 2 वाटर ऐड हो गया यानी 4H+। अब आते हैं इसके चार्जेस में, -1 +4 यानी अल्टीमेटली क्या मिल रहा है प्लस का 3। इधर क्या है, अच्छा ये कोई चार्ज नहीं है, फिर आप मैं समझिए कुछ और कि ये चार्ज है या फिर कुछ, ये अंडरलाइन जस्ट मैंने समझाने के लिए किया था। अच्छा अब आ जाइए इस तरफ, क्या ये भी 0 ये भी 0, तो इधर अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं 3 माइनस चार्ज, तो इधर भी क्या हो जाएगा 0। तो चलिए वही ऐड करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं इस तरफ भी, +3 इलेक्ट्रॉन। ये बन गए हमारे 2 हाफ रिएक्शन, इक्वेशन 1 और ये बन गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है इस तरीके से कि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कट जाने चाहिए, क्योंकि हाफ रिएक्शन तक ही इलेक्ट्रॉन अलाउड है, उससे ज्यादा में इलेक्ट्रॉन नहीं है अलाउड। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, और ट्रिक जो मैंने लास्ट टाइम कहा था देखिए चेक कर लीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है प्रोडक्ट साइड में और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है रिएक्टेंट साइड में, यानी हम सही चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन नंबर 2 को 2 से, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए और कट जाए, और फिर हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट साइड वाले एक तरफ ऐड कर ले, Br नेगेटिव जैसे कि हमने पहले किया था, Br नेगेटिव +3H2O, और इस तरफ है हमारा MnO4 नेगेटिव, और प्रोडक्ट साइड में और क्या है 4H+। तो Br नेगेटिव आ गया हमारा, इधर 3H2O आ गया, MnO4 नेगेटिव देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके सामने क्या आना चाहिए, एक 2 भी आना चाहिए, क्योंकि पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। और 4H2O के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा रब करके लिख देती हूँ, 4 2 जा 8H+ हो गया। अब आते हैं हम प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में इक्वेशन 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, साथ में 6H+। अब आते हैं रिडक्शन हाफ में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हो जाएगा 2MnO2 + 4H2O। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया। अच्छा Br नेगेटिव यानी एक Br, चलिए ब्रोमीन बैलेंस है, 2 मैंगनीज बैलेंस है। अच्छा ये देखिए 8H+, 6H+, ये कट सकते हैं, 3H2O, 4H2O कट सकते हैं। तो अगर 6H+ को इस तरफ ले आऊं तो इधर कितने बचेंगे 2H+, कितने बचेंगे 2H+, तो यहां लिख देती हूं 2H+। 4 वाटर मॉलिक्यूल है, इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैं इस 3 वाटर मॉलिक्यूल को उठा के इस तरफ ले आऊं तो इधर कितना बचेगा, ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, चलिए मिटा दिया, और इसको 4 में से 4 को हटा दिया, ठीक है। अब आता है हम असली मुद्दे की बात पे। देखिए H+ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारा बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में हुआ है, पर हमें क्या बोला है कि बैलेंस करो इन बेसिक मीडियम। तो यहां तक जो हमने पिछले स्लाइड में किया था वो यहां पर भी करना है कंटिन्यूअसली, एक स्टेप और करना है। अगर बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो जितने H+ है रिएक्शन के किसी भी साइड में आपको ऐड करने हैं उतने ही OH+ ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे कितने मेरे H+ है 2, तो इस साइड ऐड करूंगी मैं 2OH नेगेटिव, तो इधर भी ऐड करूंगी मैं 2OH नेगेटिव, ठीक है। 2OH नेगेटिव 2H+ मिला के क्या बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं। तो इसको मैं हटा देती हूं और लिख देती हूं 2 वाटर, 2H2O, और ये हो गया हमारा बैलेंस। अच्छा इधर एक वाटर भी रह गया, ये देखिए एक वाटर इधर भी रह गया, इसको उठा के इधर ले आऊंगी तो वाटर ये वाला हट जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक ही वाटर। तो यहाँ पे एक वाटर और ये पूरा हटा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या ये आपका बैलेंस्ड है कि नहीं, क्योंकि अब ये हो गया बेसिक मीडियम। OH नेगेटिव अगर रिएक्शन में बच रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बेसिक मीडियम है। चलिए एक ब्रोमियम, इधर भी एक ब्रोमियम,
सॉरी ब्रोमियम कह रही हूँ, ब्रोमीन, इधर एक ब्रोमीन, इधर एक ब्रोमीन, और एक मिनट, हाँ चलिए बैलेंस करके चेक कर लेते हैं। इधर एक ब्रोमीन, इधर एक ब्रोमीन, दो मैंगनीज, और ऑक्सीजन हो गए 3 और 4, और 3 और 4 हो गए 7 और 2 9, तो ये हो गया 4 और 2 8 प्लस 1 9, ऑक्सीजन 9 हो गया, हाइड्रोजन हो गए 2 और हाइड्रोजन हो गए 2। चलिए ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले, अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग। तो इसके लिए हम पिछला स्लाइड में जो हमने इक्वेशन लिया था उसी को करेंगे, ताकि हम चेक कर सके कि चाहे कोई भी मेथड हो आंसर हमारा सेम आता है। तो वही क्वेश्चन जो हमने लास्ट स्लाइड में लिया था उसी को मैंने रिपीट कर लिया है। तो पहला स्टेप क्या था, सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्सीजन स्टेट निकालो, फाइंड आउट करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंगनीज का क्या था, +7 था, और इस तरफ था +4, ब्रोमीन का क्या था, +5। तो ब्रोमीन -1 से जा रहा है +5 में, तो -1 से +5 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन। और मैंगनीज क्या हो रहा है, +7 से जा रहा है +4 में, +7 से +4 में, तो ये बड़े से छोटा, यानी पहले +6 +5 घट रहा है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन से, 3 इलेक्ट्रॉन से। फाइन, देखिए ब्रोमीन -1 से जा रहा है +5 में, इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन, -1 से +5 जाते वक्त कितना चेंज होता है, 6 का, +7 से +4 घट रहा है, रिडक्शन, कितना चेंज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का। अब यहीं पे इसको सिंप्लीफाई एक बार कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा और 3 2 जा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है, पहले फाइंड आउट करो ब्लॉक को किस एलिमेंट का हो रहा है, फिर ऐसे जो नंबर मिल रहे इलेक्ट्रॉन से, जैसे यहाँ पे 3 मिला था और यहाँ पे 6 मिला था, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, नहीं भी करना चाहते हो तो मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, Mn को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और ब्रोमीन वाले ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर दो 1 से। ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और लिख देंगे हम अपना फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो ब्रोमीन लिख दिया -1, MnO2 से MnO4 से MnO2 वाले ब्लॉक में 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2MnO4 नेगेटिव, कन्वर्ट हो रहा है, फिर यही वाला 2MnO2 और ब्रोमीन वाले में 1 से मल्टीप्लाई करना था, यानी एज इट इज ही ये रह जाएगा। फाइन, अब हम चेक करते हैं एलिमेंट्स बैलेंस है कि नहीं। 1 ब्रोमीन 2 मैंगनीज 4 ऑक्सीजन, नहीं 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 3, एक ऑक्सीजन की कमी है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जहां ऑक्सीजन कम वहां उतने ही क्या ऐड कर दो, वाटर, एक ऑक्सीजन कम। ठीक है, 4 2 2 जा 4 5 6 7 1 8, अब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, इस तरफ तो एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे विथ 2H+। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया तो फिर से चेक कर लो, सब बराबर है, 2 हाइड्रोजन हाँ बराबर है। अब चार्जेस चेक कर लेते हैं, माइनस ये हो गया प्लस का 2, और ये हो गया ब्रोमीन के लिए है माइनस का 1, MnO4 के लिए है माइनस का 2, तो ये कितना हो गया, माइनस का 1 ओवरऑल ऑन द रिएक्टेंट साइड, और इस तरफ जाए तो ये तो 0 है और इधर भी -1। चलिए ये देखिए आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, एक ही स्टेप में बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, कम स्टेप्स में होता है, आप चेक कीजिए पिछले स्टेप के साथ सेम टू सेम आंसर है। वहीं इसको अगर हम बेसिक मीडियम में करना होता तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितने OH+ है उतने ही ऐड कर दो OH- बोथ साइड, 2OH- बोथ साइड ऐड कर दिया, ये वाला मिलके क्या बना लेगा, वाटर, यानी 2H2O, और इधर भी एक H2O है, तो ये H2O इधर वाला H2O उठ के अगर इधर आएगा तो ये वाला H2O एक घट जाएगा, तो बचेगा ओनली 1 H2O। तो इसको अगर मिटा दूं और लिख दूं H2O+, हो गया। अब ये हमारा बेसिक मीडियम में बैलेंस्ड है।
पहले वाला एसिडिक था, अब ये बेसिक मीडियम में है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम सब्सटेंस इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। जैसे कि यहाँ पे इस रिएक्शन को लिखा तो है, पर एक बार इसको मैं और अच्छे से लिख दूं। Cl2 से Cl माइनस प्लस ClO नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन जीरो ऑक्सीजन स्टेट पे है, और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन पे -1, और यहाँ पे क्लोरीन पे क्या है, -1 की जगह +1। तो क्लोरीन जीरो से एक बार जा रहा है -1 पे, क्लोरीन ही जा रहा है जीरो से +1 में, यानी जीरो से -1 जाना घटना, यहाँ पे होगी रिडक्शन, और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन में अगर एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आते हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंसिंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19th क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला। तो इसमें देखिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्रपोर्शनेशन का है। अब ये कैसे डिस्प्रपोर्शनेशन, उसके लिए तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे P4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, PH3 फॉस्फेन में इसका क्या हो जाएगा, ये +3 है तो ये P-3 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन +1 में है, फास्फोरस नहीं पता, ऑक्सीजन 2 है, -2, ओवरऑल मॉलिक्यूल का चार्ज क्या है, -1। तो x +1 -4 इज इक्वल्स टू -1, यानी x -3 -1, x इज इक्वल्स टू 3 -1, यानी प्लस का 2। तो यहाँ पे P पे कितना चार्ज है, प्लस का 2। तो देखिए फास्फोरस एक बार -3 में जा रहा है 0 से, और फास्फोरस ही जा रहा है 0 से +2 में। ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस का क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फास्फोरस P4 से जा रहा है -3 एज वेल एज +2। तो 0 से -3 जाना घट जाना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, और 0 से +2 में जाना यानी इंक्रीज होना, यहाँ मतलब क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। अब हमें क्या करना है, दो मेथड हमने पढ़ा था, उसमें से हम पहला वाला मेथड से करते हैं और इसको बैलेंस करते हैं। तो दोनों को मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ, चलिए पहले रिडक्शन हाफ को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट में P4 है तो इधर भी क्या लगा देते हैं हम 4। ठीक है, अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को जो कि यहाँ है नहीं, अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, 3 4 12, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा 12H प्लस। ठीक है, ये 0 है, याद रखिएगा, ये भी इस पे चार्ज क्या है 0। तो 12H प्लस है तो इसको भी न्यूट्रल, इस तरफ तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है प्लस माइनस में, इस तरह भी +12 का है, तो +12 इलेक्ट्रॉन अगर डाल दूं तो 12 + 12 माइनस, इधर भी क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ में भी बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे P4 है तो यहाँ पर भी हम लगा देते हैं 4। चलिए फास्फोरस बैलेंस हो गया। अगला स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 2 8, यानी कितने वाटर लगेंगे, 8 वाटर। 8 वाटर है, इस तरफ कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 2 16, इधर पहले से ही ये 4, यानी हम कितना लगाएंगे 12H प्लस 4 16 है ना, 8 2 16 और इधर है 4। हाँ चलिए ठीक है। अब इस पे आते हैं इनकी चार्जेस। तो इस तरफ तो ये 0 है, इधर भी 0 है, इधर है -4 और ये है प्लस का 12, यानी कितना आ रहा है प्लस का 8। यानी अगर मैं -8 यानी कि -8 इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर। फाइन, तो चलिए हमने ये कर दिया। अब देखिए फिर से क्या इलेक्ट्रॉन मेरे अपोजिट साइड ऐड हुए हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है हमारा
प्रोडक्ट साइड में और रिडक्शन में ऐड हुआ है हमारा रिएक्टेंट साइड में, यानी अभी भी हम सही चल रहे हैं। अब हमें दोनों तरफ कुछ ऐसे चीजों से इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है कि इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कट जाए। तो 12 2 जा 24 और 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। चलिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। तो ये हो गया 3p4 और 3 से मल्टीप्लाई, और इधर ये भी है 24 वाटर, और दूसरी तरफ ये 2p4 और 12 2 जा 24H प्लस। ठीक है, तो एक साइड हमने लिख लिया। अब दूसरी साइड वो भी लिख डालते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट साइड। 3 4 जा 12 HPO2 होल नेगेटिव, और साथ में 12 2 जा 24, 12 3 जा 36H प्लस, और क्या बचा 4 2 जा 8PH3, और तो कुछ नहीं बचा। अब देखते हैं दोनों तरफ बैलेंस करके। अच्छा, P4 ऐड कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 5P4। चलिए इधर लिख देती हूँ 5P4, थोड़ा जगह भी बन जाएगा 5P4। अच्छा, 24H प्लस है, 36H प्लस है, तो H प्लस को मैं इस तरफ ले आती हूँ, तो 36 माइनस 24 हो जाएगा 10 12H प्लस। ठीक है, तो इसको भी मिटा के ठीक कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 12H प्लस, तो ये भी क्या हो गया मेरा रिमूव हो गया। और कुछ बचा, चलिए अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। 5 4 जा 20 फॉस्फोरस है, 12 फॉस्फोरस 8 फॉस्फोरस 20 फॉस्फोरस बैलेंस्ड। और फिर आते हैं ऑक्सीजन, 24 ऑक्सीजन, 12 2 जा 24 ऑक्सीजन बैलेंस। 48 हाइड्रोजन, तो इस तरफ कितने हैं 12 हाइड्रोजन, फिर 12 हाइड्रोजन एंड 8 3 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। चलिए इधर भी कितना हो गया 48, सारे हाइड्रोजन क्या हो गए अब बैलेंस। अब आते हैं चेक करते हैं चार्जेस। चार्जेस में तो ये 0 है, ये 0 है, इधर कितना है -12, और ये कितना है +12, और ये 0, तो चार्जेस भी दोनों तरफ क्या है बराबर है, तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब ये सारा चीज बैलेंस किस में हुआ है एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम में करना है तो क्या करेंगे, सिंपल स्टेप, जितने H प्लस दिख रहे हैं उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, 12 OH नेगेटिव। अब ये मिला के क्या हो जाएंगे 12 वाटर। चलिए इसको भी हटा दूं, तो ये क्या बन जाएगा 12 वाटर 12 H2O। ठीक है, अब ये 12 H2O जो है इसको मैं इस तरफ ले आऊं तो कितने बचेंगे 12 H2O, तो इसको भी मिटा दूं, तो कितने बच गए इधर भी 12 H2O, तो इधर से इसको हटा देती हूं, तो लीजिए बैलेंस हो गया, ये भी इन बेसिक मीडियम, तो ये भी हमारा डन। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में कि कंपाउंड AgF2 एक अनस्टेबल कंपाउंड है और ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करता है। उससे पहले कंपाउंड को देख लेते हैं। AgF2 यानी फ्लोरीन पे -1 और Ag पे क्या होगा +2, यानी Ag क्या है मेरा सिल्वर। सिल्वर अगर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है 4d10 5s1। अगर इसको Ag+1 बना दूं तो बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी 4d10 5s0, और अगर Ag+2 कर दूं तो इसमें D में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और 5s0 होगा। अब देखिए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि इसका D कंप्लीटली फिल्ड है। तो फ्लोरीन के साथ सिल्वर मजबूरी में +2 स्टेट में है, तो उसकी टेंडेंसी हमेशा क्या होगी कि वो +2 से +1 में जाए, और +2 से +1 में जाने का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या हो गया रिड्यूस होना। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले के लिए क्या होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। सी यू एट
next important top 10 question from one of the important chapter. Till then take care और अच्छे से पढ़िए.